Chapter 2. Contents of the Gita summarized. हरे कृष्ण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के या अनुष्ठान के दूसरे अध्याय के दूसरे सत्र के दूसरे दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के राधा गोविंद देव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। पहले अध्याय में भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता, भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का गीत यानी कि गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में दया, करुणा, कृपा जो है उभर उभर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से जीव जगत को बतलाता है, आ घर लौट आ जा, मुझसे अलग रह के कष्ट क्लेश दुख क्यों अनुभव कर रहे हो, आओ मेरे जैसे सुख और मुझसे ज्यादा सुख का अनुभव कीजिए, आइए भक्ति को अपनाइए, मेरे घर लौट आइए। तो बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है यह भगवद गीता। भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन परेशान है। परेशानी का एक ही कारण है, वो कारण यह है कि उनका एक योजना है और भगवान का उनके लिए जो योजना है उस योजना से वे अलग है। इसलिए वे जो है इसलिए 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 वे परेशान है। तो अब भगवत गीता के दूसरे अध्याय की ओर जाते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन कहते हैं मैं पांडव हूँ और धृतराष्ट्र कौरव है। भगवान कहते हैं ना आप पांडव हैं ना वो कौरव है, आप सब जो है मेरे अंश हो, आत्मा हो। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़े सुंदर बात कहा गया है दास गोस्वामी द्वारा। कहते हैं कि संत महात्मा कहते हैं कि कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, कोई धन रहित है उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम का दास। इस संसार में जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनते हैं, भगवान का योजना नहीं समझेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, औरों को परेशान और दुखी करते रहेंगे। भगवान का योजना क्या है? भगवान का योजना है कि आप जो है दुख और सुख से परे होकर अपार अनंत सुख को प्राप्त करो। यह है भगवान का योजना हम सब के लिए। भगवान चाहते हैं कि हम सब अपार अनंत सुख अनुभव करें, इतना जितना कि वो अनुभव करते हैं और उससे ज्यादा अनुभव करने के लिए। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे भाग 1 में देखेंगे। अर्जुन किस प्रकार से गुरु धारण करके भगवान का योजना को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान बताते हैं कि आप पांडव नहीं है तो आप क्या हो, आत्मा हो। और गुरु जो है भगवान जो है बताते हैं कि आपको सीमित सुख चाहिए तो धर्म के मार्ग में जाओ, और भाग 4 में असीमित सुख चाहिए तो आध्यात्मिक मार्ग में जाओ। और आध्यात्मिक मार्ग में लगे लोगों का लक्षण क्या है अर्जुन पूछते हैं, तो उसका वर्णन बड़ा सुंदर किया जाएगा 54 से लेके 72 तक। और सत्र को विराम दिया जाएगा, प्रश्न उत्तर लिया जाएगा। अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है। और विलंब न करते हुए इसके ओर प्रस्थान करते हैं। अर्जुन अब भी परेशान है क्योंकि अर्जुन अभी तक गुरु को धारण नहीं किए हैं।
आइए, भगवान उनको फटकारते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करके दुखी हो, ऐसे क्यों? संजय वाच ताम तथा कृपा आवेष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम् इदं वाक्यम वाच मधुसूदना। मधुसूदन करके संबोधित किया जा रहा है कृष्ण को, जो जो मधु नाम के असुर को मार दिया। अब उनके अंदर जो है अर्जुन के अंदर जो मोह रूपी असुर है, इसको वध करेंगे, इसलिए मधुसूदन। इस प्रकार से अर्जुन को हाल बेहाल हो गया। द्वापर युग के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति अब वो 125 साल के दादा परदादा भी हो गए, पर उनका हाल बेहाल हो गया। ये है दुनिया। अच्छे अच्छे जो है उनके वो घुटने के बल बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। अब कृष्ण कहेंगे, श्री भगवान वाच, जब दुर्योधन ने कहा दुर्योधन वाच, संजय ने कहा संजय वाच, धृतराष्ट्र ने कहा धृतराष्ट्र वाच, भगवान कृष्ण कहते हैं तो श्री भगवान वाच, यानी कि कृष्ण को कृष्ण वाचन नहीं। भक्तों ध्यान दे, उनको श्री भगवान वाच, श्री भगवान का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति। भगवान का अर्थ होता है जो ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश श्री ज्ञान वैराग्य अस्तिकम सद्भग इति इंगम। छह जो ऐश्वर्य है, जो एक साथ अद्भुत जिनके पास होगा पूर्ण मात्रा में, चाहे क्या क्या है, ऐश्वर्य से धन संपूर्ण मात्रा में, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से बल संपूर्ण मात्रा में, वीर से श्री यानी कि सौंदर्य अपार मात्रा में, यश ज्ञान और वैराग्य, ये सब भगवान कृष्ण के पास है। तो उन्हीं को ये भगवान का उपाधि दिया जाता है। कृष्ण हमेशा से ये छह गुण उनके पास है, और कृष्ण हमेशा से भगवान थे, है और रहेंगे। इसीलिए व्यास मुनि कोई गलती ना करते हुए कहते हैं कि श्री भगवान वाच, यानी कि इस संसार में लोग कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कृष्ण है, यानी कि ध्यान से सुनना चाहिए। हम देखिए कि हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, यहाँ पर पिताजी के बात सुनते हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। फिर मिनिस्टर कहते तो अब ध्यान से सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते थे और ध्यान से सुनता। कृष्ण तो प्राइम मिनिस्टर के सबसे बड़े मिनिस्टर हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, अर्थात एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, इधर उधर की बातें ना करते हैं, इधर उधर के बातों को त्याग करके एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। कुटस्थ कस्मलम् इदं विस्मय समुपास्थितम् अनार्य जुस्तम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। ये क्या हाल बना के रखे हो, मेरे अंश होकर, जीवात्मा होकर आप मेरे जैसे सुख का अनुभव करना चाहिए। आर्य का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो वैकुंठ में जिस प्रकार से अपार अनंत सुख जो जीव की मांग है, वो अनुभव करने वाले को आर्य। अनार्य का अर्थ होता है जो व्यक्ति भगवान की योजना से अलग हो जाता है, वो वैकुंठ का सुख अनुभव नहीं करेगा, अस्वर्गीय। और स्वर्ग में सुख मिलता है, और स्वर्ग का जो सुख है वो भी प्राप्त नहीं करेगा। और अकीर्ति और पृथ्वी लोक में भी किसी प्रकार वो इतना निंदा का पात्र बन जाएगा कि वो दुखी रहेगा। तो भगवान की योजना से अलग क्यों हो? क्लेब्यम स्वर्गमापात नैतत्त्वयि उपापद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परम तपा। अर्जुन कहते हैं कि मैं जो है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको जिंदा देखना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं क्यों? बोलते हैं मुझे मेरे अंदर उनके अंदर उनके प्रति दया है, कृपा है। बोलता है ये आपका हृदय के दुर्बलता है कि आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं चाहते हो, केवल भौतिक उन्नति चाहते हो। त्यक्ता उत्तिष्ठ, पहली बार कहते हैं उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ शब्द 4 बार भगवत गीता में आता है, दूसरे अध्याय में 2 बार, चौथे में 4, तीसरा बार और 11 में चौथा बार। तो उत्तिष्ठ है, इसे त्याग दो, शूद्र हृदय दौर्बल्यम। भगवान की योजना से अलग योजना जब से बनाते हैं, हमारा जीवन इतना भयावह हो जाता है, हॉरर मूवी भी फेल हो जाता है। हम इतना भयावह होता है, इतना भयावह होता है कि भूत लोग भी डर जाते हैं, अरे बापा ये तो इसका जीवन तो बहुत ही हॉरिबल है, आप हमसे ज्यादा हॉरिबल है। तो इतना भयावह हो जाता है।
अर्जुन वाच कथं भीष्म अहं सांके द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्वः हरिसूदना। कृष्ण, आप मधु नाम के असुर को मारे, आप दुश्मनों को मारे, आप अपने दोस्त मित्रों को तो नहीं मारे। भगवान कहते मैंने मामा कंस को मारा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, पर आपने पितामह इत्यादि को मारा कि नहीं? उनको तो नहीं मारा ना। तो क्यों मुझे अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए कह रहे हो? उनको तो पूजा करना चाहिए, उनको तो तीर से नहीं मारना चाहिए। कहा जाता है गुरुन् महत्वा ही महो अनुभावान श्रेयो भुंक्ता व्यक्ष्याम अपि हालोके हत्वार्थ कामम तो गुरुन् इह एव भुंजी इरा भोगान रुधिरा प्रदान प्रदीदान। इससे तो अच्छा यह है कि हम अपने गुरुजनों को, अपने पितामहों को ना मारते हुए भीख मांग ले, ये और अच्छा होगा। क्या लाभ है? हम ये पूरा राज्य को प्राप्त करेंगे और वो राज्य इनके रक्त से जो है संचित होगा। नहीं चाहिए इस प्रकार का। ना चेत विद्मः कतरन्नो गार्यो यद्वा जयम यदि वा नो जयेयो यान एव हत्वा न जीविषाम ते अवस्थित प्रमुखे दात्राष्ट्रा। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग लूंगा। मैं जीतूंगा या हारूंगा, अच्छा तो होगा मैं निरहत्या रहूं और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ से मैं मारू जा। पर मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, फिर भी ये लोग युद्ध के लिए खड़े हैं। जीतूंगा या हारूंगा, ये मुझे समझ नहीं आएगा। कृपा करके बताइए कौन जीतेगा? कृष्ण कहते हैं अर्जुन, आप धार्मिक हो, आप जीतोगे। पर अर्जुन कहता है कि कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे करना क्या है? ये कृपणता का दोष जो है मुझे खा रहा है। मैं आपकी योजना को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं विचलित होते जा रहा हूँ। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सामूढ़ चेत यः श्रेयस्यान् निशितान् ब्रूहितान् मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां तां प्रपन्नम्। हे कृष्ण, ये कृपणता का दोष जो है मुझे खाया जा रहा है। ये 7वां श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का। अर्जुन अगर शिष्य नहीं बनता, गुरु धारण नहीं करता, तो ये योजना नहीं समझ पाते और विचलित थे। धृतराष्ट्र परेशान था और परेशान ही रहेगा, और दुर्योधन भी परेशान था और परेशानी रहेगा। पर अर्जुन अच्छे थे, इसने गुरु धारण किया और टर्निंग पॉइंट है। हमें भी अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट लाना है, गुरु धारण करना है, भगवान का योजना को समझना है और अपने जीवन को अद्भुत, विलक्षण, सार्थक करना चाहिए। कार्पण्य दोष बता, कृपणता का दोष मुझे लग गया। परीक्षा में तो मैं धर्म क्या है मैं जानना चाहता हूँ। मेरा मैं मुझे करना क्या है आप बताइए। मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? श्रेयस्कर, श्रेयस और प्रेयस दो चीज होता है। एक होता है जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, हाँ, तो पर बॉइल्ड सब्जी मेरे लिए अच्छा है। तो जो मेरे लिए मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है वो मुझे अच्छा लगता है आइसक्रीम खाना, खेलना कूदना, पर मेरे लिए अच्छा है कि मैं पढ़ाई करूं स्टूडेंट्स के लिए। अगर खेलेगा कूदेगा फिर बाद में फेल हो जाएगा, फिर भीख मांगता रहेगा, पर पढ़ाई करेगा फिर आके जाके अच्छा नौकरी मिलेगा। तो मेरे लिए अच्छा क्या, ये दोनों है। तो मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है ये बताइए। भगवान बोलते क्या बताऊं, मैं जो भी बताऊंगा वो आप तर्क से काटोगे। नहीं, शिष्यस्ते हम साधिमामता, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। अरे शिष्य मेरा क्यों बनते हैं? आप जाइए ना या बद्रिक आश्रम में व्यास मुनि खड़े हैं और स्वर्ग में गए थे ना, वहां पे बृहस्पति है। अर्जुन कहते नहीं कृष्ण नहीं, ना ही प्राप्स्यामि मम पानु यद यक्षोकम उच्चासनम इंद्रियाणाम अवाप्य भौम असाप्तम निधम राज्यम सुरानामपि चाधिपतयम। मेरे अंदर जो दुख है वो कृष्ण आपके सिवा और कोई नहीं दूर कर सकता। कृष्ण, मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ। मेरे इंद्रियां कांप रहे हैं, मैं पीड़ित हो रहा हूँ। मुझे इस वक्त राज्य नहीं चाहिए, ये स्वर्ग
ये पूरा पृथ्वी तो पृथ्वी, भूमंडल तो स्वर्ग भी मिल जाए, तीनों लोग भी मिल जाए, फिर भी मेरा ये पीड़ा नहीं जाएगा। अब मुझे चाहिए दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान लेने के लिए अर्जुन तैयार है। तो यही दिव्य ज्ञान हमारे हमें भी चाहिए। जब तक ये दिव्य ज्ञान नहीं होगा हम सब परेशान रहेंगे। संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परम तपा नायोच्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्मीन बभुआ। गुडाकेश यानी कि जो अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त करेंगे, संजय से कह रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र करेंगे, यानी कि थोड़ी देर में वो मोह और अंधकार से बाहर आएगा, जो निद्रा के ऊपर जय के परम तपा, और दुश्मनों को तपा तपा के मारेंगे। और इस प्रकार से वो जो है कह रहे हैं कृष्ण गोविंद, आप इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पर मेरे इंद्रिय दुख जो है अप्रसन्न है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, यानी कि भगवान का योजना से विपरीत होने वाला है। पर भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं, अपने भक्त को का हाल बेहाल होते हुए देखते कह रहे हैं, ताम वाच ऋषिकेश प्रहसम इह भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तम इदम वाचा। भगवान को संजय ऋषिकेश करके संबोधित करते हैं। उनका मन और इंद्रिय के स्वामी कृष्ण है। वो तुरंत अपने भक्त का जो है इस इंद्रिय और मन को ठीक कर देंगे। इसीलिए ऋषिकेश करके कहते हैं, प्रहसन हंसते हैं। ये बहुत ही सार्थक है। जो व्यक्ति ज्ञान से ज्ञानी होता है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो जानता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो भगवान का योजना को समझ लेता है। जो अज्ञानी होता है भगवान का योजना नहीं समझता है और परेशान हो जाता है। ये बहुत ही सार्थक है। अर्जुन दुखी है क्योंकि वो अज्ञानी है। ये भगवत गीता का फोटो जो है, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन रो रहे हैं, बहुत ही जो है ज्ञानप्रद है। वास्तव में अज्ञानी हमेशा दुखी रहते हैं, और ज्ञानी हर परिस्थिति, हर स्थान और हर समय भगवान का योजना को समझने के कारण मुस्कुराते रहते हैं। सेने और उभयोर मध्य विषीदन्तम, अब दोनों सेनाओं के बीच में रहते हुए कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, आपने कहा कि भीष्म पितामह को आप हमेशा जिंदा देखना चाहते हैं, पर भीष्म पितामह को जो देख रहे हो, भीष्म पितामह को तीर आप नहीं चलाओगे तो उनका आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा। आप उनका आध्यात्मिक उन्नति के लिए तीर चलाओ उनके पर। भीष्म पितामह शरीर नहीं आत्मा है। देखिए, शरीर और आत्मा का वर्णन आता है ना, जैसे फुटबॉल को लात मारते हैं, फुटबॉल इधर से उधर उछलता रहता है, कभी चीखता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, क्योंकि फुटबॉल में जो है प्राण नहीं है। कभी ऐसा सुना नहीं कि 22 20 11 और 11 22 लोग ने मुझे मारा, कल से मैं नहीं आऊंगा, रिपोर्ट ले लो, ये ले लो, और मोर्चा वगैरह नहीं निकाला, और क्या है यूट्यूब में उन्होंने अपना दुख नहीं बताया, क्योंकि उसके अंदर उस पदार्थ में प्राण नहीं है, उस पदार्थ में प्राण नहीं है। और जिंदा व्यक्ति को अगर मारे तो बोलेगा, अरे भैया दुख रहा है, कल भैया इतना अच्छा शॉट मारा, अब पीछे मुड़ के देखते हैं, अगर वो लंबा तगड़ा मोटा है तो बोले, भैया भाई ब्रूसली से भी फर्स्ट क्लास शॉट मारा, अब मेरा नहीं, तो बाजू वाले को किक मारना। पर अगर पतला होगा तो अरे तेरी तो, है ना, यानी कि तुकता है, क्योंकि हमारे अंदर दर्द अनुभव करने का जो है चेतना है। हाँ, दर्द को अनुभव करते हैं, सुख को अनुभव कर सकते हैं। एक जिंदा व्यक्ति और पदार्थ में तो देख लिया, पर जिंदा व्यक्ति और मुर्दा व्यक्ति में अंतर क्या है? जिंदा व्यक्ति को थोड़ा सा भी चिमटी मारते तो चीखता है, पर मुर्दा व्यक्ति को आइस लगाओ, आग लगाओ, उसको चिमटी मारो, कुछ कहता ही नहीं है। यानी कि मुर्दा व्यक्ति थोड़ी देर पहले कह रहा था, बोल रहा था, सुन रहा था, अब कुछ बोलना नहीं। यानी कि मुर्दा व्यक्ति में और जिंदा व्यक्ति में अंतर यह है कि जिंदा व्यक्ति थोड़ी देर पहले कुछ कह रहा था, बोल रहा था, अनुभव कर रहा था, अब मुर्दा व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा। यानी कि मुर्दा व्यक्ति में ऐसा कोई तत्व था जो तत्व होने के कारण वो अनुभव कर रहा था, अब वो तत्व ना होने के कारण उसे जलाओ, फ्रिज में डालो, आग लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वो तत्व जो है वास्तव में भीष्म या पांडव है या कौरव है, वो आत्मा है। वो आत्मा हमारा असली जो है पहचान है। भगवान इस बात को कहते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाचा, फिर से कृष्ण को श्री भगवान करके संबोधित करते हैं, अर्थात हमें एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, इधर उधर के बातें ना करते हुए। महत्वपूर्ण व्यक्ति कर रहे हैं, सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाले बातें, एक एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए।
असोचयनन्वसोचस्तं प्रज्ञावादसभाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। जिसके विषय में सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में सोच रहे हैं, और जिसके बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वास्तव में भगवान अर्जुन भीष्म पितामह के शरीर के उन्नति के बारे में सोच रहे हैं, पर नहीं सोचना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति। असोचे न सोचे। और जिसके बारे में, यही तो दुनिया के सबसे बड़े परेशानी है, हम आत्मा की उन्नति के बारे में नहीं सोचते हैं और शरीर की उन्नति के बारे में सोचते हैं और परेशान रहते हैं, मोटा तगड़ा ताजा कैसे होना है। आत्मा का उन्नति होगा तो अपने आप हमें सारा बोध हो जाएगा। गतासुन यानी कि जो पंडित व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, हाँ प्रज्ञ होते हैं, वो गतासुन जो मरे हुए व्यक्ति के लिए भी शोक नहीं करते हैं और जिंदा व्यक्ति के लिए भी शोक नहीं करते हैं। गतासुन का अर्थ होता है जो शरीर छोड़ दिया, गता। तो उनको मालूम है आत्मा को दूसरा शरीर में, अगता जो कि जिंदा है वो जानता है अभी है, तो वो शरीर के लिए शोक नहीं करता है, वो आत्मा का उन्नति के लिए ध्यान देता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन आप आत्मा हो, ये राजा सब आत्मा है, हम सब पहले थे, आज है और भविष्य में भी रहेंगे। ना तो एवा हम जातु ना सम, ना तमने में जना दीप, ना चैव ना भविष्याम, सर्वे अयम अतः परम। ये मैं पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। मैं भगवान था, हूँ और रहूंगा। आप यहाँ और ये राजा सब पहले भी जीवात्मा थे, आज भी जीवात्मा है, भविष्य में भी जीवात्मा रहेंगे। तो इनमें से ये कोई भी पदार्थ नहीं बनेंगे, पदार्थ नहीं था, है और रहेंगे ना। तो ये सब जो है भगवान थे, है भगवान नहीं थे, अभी भी भगवान नहीं, भविष्य में पर हम सब जीवात्मा थे, है और रहेंगे। पर अब ये तो भीष्म पितामह यहाँ पे खड़े, पर ये शरीर अभी मिला है अर्जुन। देहि नो अस्मिन् यथा देहे कौमारा यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। भीष्म पितामह 600 साल पहले कहीं दूसरे शरीर में था, अब उनको ये शरीर मिला और इस शरीर में वो बचपन से कौमार अवस्था, फिर यौवन अवस्था में और बुढ़ापा के और आ गया, और अब दूसरा शरीर उनको मिलेगा। आप अगर तीर चलाओगे तो भी मिलेगा, नहीं चलाओगे तो भी मिलेगा, पर आप तीर चलाओगे तो भीष्म पितामह को एक सुंदर आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, आप नहीं चलाओगे फिर भी एक शरीर मिलेगा आध्यात्मिक, पर उतना सुंदर। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगाम पायनो नित्यस्तां तितिक्षवमरताम्। हे कुंती के पुत्र कौन्तेय, मेरे प्यारे बुआ के बेटे और भरत वंश में आने वाले श्रेष्ठ योद्धा, आप जो है, ये जो है आंखों से दिखने वाला, कानों से सुनने वाला, ये तो मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, इंद्रिय इंद्र वस्तु को स्पर्श करके कभी ठंड को अनुभव करता है, कभी गर्मी को अनुभव करता है, कभी सुख को अनुभव करता है, कभी दुख को अनुभव करता है। ये सब जो है ऐसा है जैसे सुख और दुख जो है वो कैसा है, जैसे गर्मी का मौसम आता है और जाता है, ठंडी का मौसम आता है और जाता है, उस प्रकार से इस संसार में हम इस संसार के वस्तुओं को के साथ व्यक्तियों के साथ संबंध बनाते हैं, तो इस प्रकार का सुख और दुख का अनुभव होता है। पर सुख और दुख के परे हमें जो है, हमें जो है आत्मा उन्नति के लिए जो है प्रयास करना चाहिए, तितिक्षवा अर्थात ये सब सहन करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के लिए। भीष्म पितामह को मारना अच्छा नहीं लगता है, पर उनको आप तीर चलाओ और उनका आध्यात्मिक उन्नति करो। तो उनके सुख और दुख के, सुख जो है क्या है, जैसे अच्छा सुख और दुख और आनंद ये तीन चीज है। मन प्राय सब लोग सुख दुख अनुभव करता है। सुख का अर्थ होता है मुझे जो अच्छा लगता है, यानी सुख यानी कि अ, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक छोटे बच्चे को आइसक्रीम अच्छा लगता है, आइसक्रीम मिल गया तो सुखी। अच्छा छोटे बच्चे को आइसक्रीम अच्छा लगता है पर आइसक्रीम नहीं मिलता तो दुखी हो जाता है। बड़ों को नौकरी चाहिए पर नहीं मिलता है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए नहीं मिलता है तो दुखी हो जाता है, और मिल गया तो सुखी हो जाता है। पर सुख और दुख के परे एक और स्तर है। जब भगवान का योजना हम समझ लेते हैं भक्ति के मार्ग से, भक्ति करने से भगवान का योजना, गुरु धारण करके भगवान का योजना समझ लेते हैं, हमें जो चाहिए जो मिला तो भी अच्छा
और हमें जो चाहिए ना मिला तो और अच्छा। कहने वाले बड़े सुंदर कहे, मन जो चाह वो मन जो चाह वो हो तो अच्छा, और मन जो चाह ना हो तो और अच्छा। वो कैसे? मन जो चाह वो हो, ध्यान देना, मन जो चाह वो तो हो तो अच्छा। ये तो ये भगवान का कृपा। और मन जो चाह ना हो तो और अच्छा, वो भगवान का इच्छा। और भगवान का इच्छा हमारे लाख लाख इच्छाओं से बहुत अच्छा। इसीलिए जो है भक्त लोग कभी परेशान होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए एक मंत्री का दृष्टांत लेते हैं। वो मंत्री भगवान की योजना को समझता था, गुरु धारण किया था, भक्त बन गया था, और हमेशा कहता था जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा का उंगली कट गया। राजा का उंगली कट गया, सबने कहा अरे अरे बेचारा राजा, क्या हो गया क्या हो गया। पर ये ने कहा जो भी होता है अच्छों के लिए। राजा का यहाँ पे मेरा उंगली कट गया, बोला जो भी होता है अच्छों के लिए, जेल में डालो। और जेल के पीछे था। अब बताओ कैसे लग रहा है? बोला जो भी होता है अच्छा के लिए। अच्छा लग रहा है, चलो जेल में पड़े रहो। अगले दिन शिकार के लिए गया। शिकार के लिए क्या गया, गुस्से में था, और पीछे मंत्री तंत्री और सेना रह गया, और जंगल के बीच में अमावास का रात था। जंगलियों ने पकड़ा उनको बलि चढ़ाना था। ये राजा अट्टा कटा और ताजा था, मोटा भी था। अरे ले इसको मारो। तो देखा कि पुजारी भी खुश हो गया, मोटा ताजा मिल गया, काली माँ बहुत खुश हो जाएगा। तो उनको नहलाया और उनको बलि चढ़ाने के, बोला अरे इसका तो उंगली कटा है। अरे पिछले बार जो है ये इस प्रकार का जो है मेरे से पाप करा के ले रहे हो। आया गुस्सा, भगाओ इसको। वो राजा भागा तो भागा, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। मेरा उंगली अगर ना कटा होता तो मेरा सर कटा जाता। वो भागा और किसके पास गया? मंत्री के पास गया। मंत्री से बोला जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, पर आप जेल में हैं, इसमें अच्छा क्या है? बोला राजा, मैं आपका वफादार सैनिक हूँ, मंत्री हूँ, आपके पीछे पीछे रहता। आपको अगर वो पकड़ लेते और कहता कि आपका उंगली कटा है, आपको आपको साइड करते, मतलब नेक्स्ट, तो मेरा बारी आ जाता था। मैं अगर जेल में नहीं, आज मैं जेल में हूँ इसलिए मैं इस संसार में हूँ। अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके पीछे पीछे होता, मेरा सर कट जाता, मैं संसार में नहीं होता। हाँ, जेल में नहीं होता तो मैं संसार में नहीं होता। तो राजा ने बोला जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस प्रकार से हर परिस्थिति में, हर स्थान में वो प्रसन्न रहता है। जो मन जो चाह वो हो तो अच्छा, मन जो चाह ना हो तो और अच्छा। तो भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। यम ही न व्यातायांति एते पुरुषम पुरुषर्षम सम सुख दुखम धीरम सो अमृतत्व यह कल्पते। जो व्यक्ति इस प्रकार से हर स्थान हर परिस्थिति में भगवान का योजना को समझ लेता है, वो सुख दुख के परे हो जाता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए चलता है, तो वो अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हो जाता है। वो शरीर के लिए चिंता नहीं करता है, क्योंकि ना अस्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अंतात अन्यो तत्वदर्शी भी। वो पंडित, वो तितिक्षवा, वो तत्वदर्शी जो है, जो सच्चाई को जानता है, वो जानता है कि ये शरीर जो है हमेशा शरीर में बदलाव आता रहेगा, वो नाश होते रहेगा समय के साथ। पर आत्मा जो है वो समय से के साथ कभी बदलता नहीं है। ध्यान देना, इतनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। अविनाशी तू तद्विधि एना सर्वम एना सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। ये पंडित जन जो होते हैं, तत्वदर्शी जो होते हैं, जो तितिक्षुवा होते हैं, वो जो है शरीर जानते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा रहता है, और वो जो है आत्मा हृदय के स्थान में रहता है और पूरे शरीर में जो है छाता है। और आत्मा कैसा है? वो नाशवान है, अविनाशी है, उसको कभी नाश नहीं होता है ना। और ये शरीर हमेशा समय के साथ नाश हो जाता है। शरीर शरीर नाश हो सकता है, पर आत्मा कभी नाश नहीं होता है। अंतवत इमे देह नित्य उक्त शरीरिना अनासीन अप्रमे अस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। इसीलिए आप अगर भीष्म पितामह को नहीं मारोगे, भीष्म पिता समय के साथ मारा जाएगा, कोई और मारेगा, पर आप मारोगे तो भीष्म पितामह का आध्यात्मिक उन्नति होगा। ये शरीर जो है, ये शरीर जो है के अंदर आत्मा है। वो आत्मा
भीष्म पितामह को आप कभी नहीं मार, वो नित्य है, वो अनासी न हो, वो अप्रमेय से, उसका माप नहीं लिया जा सकता, इतना छोटा सा है, ये शाश्वत है अर्जुन। या एना वेति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् अभूतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्जुन, आप, या अगर कोई कहता है कि भीष्म, आपने भीष्म पितामह को मारा, या भीष्म पितामह आपके द्वारा मारा गया, तो ये जो है वो व्यक्ति गलत कह रहा है, क्योंकि आत्मा दूसरे आत्मा को नहीं मार सकता है, या एक आत्मा के द्वारा दूसरा आत्मा मर नहीं सकता है, क्योंकि वो शरीर शरीर को मार सकता है पर आत्मा को नहीं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितव्या न भूयः अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणो हन्ना हन्यते अन्यमाने शरीरे। शरीर का जन्म होता है, शरीर का बर्थडे है और डेथ डे है, हाँ, मैन्युफैक्चर डे और एक्सपायरी डेट है, पर आत्मा का मैन्युफैक्चर डे भी नहीं है, एक्सपायरी डे भी नहीं, वो हमेशा से था, अजय है, उसका वो शाश्वत है, हमेशा से था और पुरातन था। शरीर नाश हो सकता है पर आत्मा नहीं नाश हो सकता है। वे तो जो पंडित है, जो तत्वदर्शी है, जो तितिक्षवा है, वो वेद अविनाशिनां नित्यं या एनम् अजम् अव्ययं कथं सा पुरुषा पार्थ काम कथयति हन्ति काम। तो ये आत्मा अर्जुन, ये कभी नाश नहीं हो सकता है, वो शाश्वत है, अजय है, वो कभी बदलता नहीं है। तो कैसे एक आत्मा दूसरे आत्मा को मार सकता है, या कैसे एक आत्मा दूसरे आत्मा का मरने का कारण हो सकता है अर्जुन? भीष्म पितामह तो शरीर को त्यागेंगे, जिस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, अगर आप तीर चलाओगे तो उनको एक अच्छा शरीर मिलेगा, और तीर नहीं चलाओगे उनको दूसरा शरीर पर अच्छा नहीं। मैं चाहता हूँ उनका आध्यात्मिक उन्नति हो, क्योंकि आपके तीर में भक्ति है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से व्यक्ति पुराना शरीर पुराना कपड़े को फेंक देता है और नया कपड़ा पहनता है तो अच्छा ताजा लगता है, इसी प्रकार से अर्जुन, भीष्म पितामह का पुराना शरीर हो गया, वो त्यागना पड़ेगा। अच्छा शरीर उनको दे दो और उनके उनका हित करो। नयनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दाहति पावकाना चैनं क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुता। ये शरीर आत्मा जो है, इसे आपके पास जितने भी हथियार है उससे काट नहीं सकते हो, ना जला सकते हो, ना पानी में शक्कर के जैसे घुला सकते हो, ना तो अग्नि के द्वारा उसे आप उसे सुखा सकते हो। अच्छेदयो अयम् अदाया अयम् अक्लेद अशोषया एव च नित्य सर्वगता स्थाणुर अचलो अयम् सनातना। ये एक आत्मा को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, मरोड़ा नहीं जा सकता, इसे पानी में गुलाया नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे सुखाया नहीं जा सकता। ये शाश्वत है, वो हर जगह में, पानी में रह सकता है, वायु में रह सकता है, अग्नि में रह सकता है, आकाश में रह सकता है, मन में रह सकता है, बुद्धि में रह सकता है, सब जगह पे रह सकता है, बदलता नहीं है। ये हमेशा से आत्मा था है और रहेगा, सच्चित आनंद था है और रहेगा, और भगवान सच्चिदानंद विग्रह था है और रहेगा। तो हमेशा ये सच्चिदानंद था। अब 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 अव्यक्तो अयम् अचिन्तो अयम् अविकारो अयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचन्ति अर्हसि। इस प्रकार से ये आत्मा जो है, इसे माप नहीं ले सकता। ये बाल के छोटा सा हिस्सा निकालो और उसको 10,000 टुकड़े बना लो, मान लो हो गया, तो इतना छोटा है, चाहे वो अमीबा हो या कोरोना वायरस हो या ब्लू व्हेल हो। तो ये आंखों से देखा नहीं जा सकता, यही तो सबसे बड़ा परेशानी है। हाँ, और इसे समझने बड़ा मुश्किल है, और ये बदलता भी नहीं है। इसीलिए ये आत्मा जो है
अगर हम सबको पता होता है कि हम आत्मा है तो आज लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, हिंदू मुस्लिम नहीं होता, अरे तू आत्मा मैं आत्मा हम सब आत्मा है, अरे इजराइल पैलेस्टाइन आत्मा आत्मा, अरे तो यही सबसे बड़ा दुख है। कारण क्या है कि हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम अपना पहचान को अलग रखना चाहते हैं। क्यों हम भगवान से इतना नफरत करते हैं, इतना नफरत करते हैं कि हम अपना इसीलिए हम भगवान को देख, भगवान ने बोला ठीक है रहो, और भगवान को देख नहीं पा रहे। और आत्मा को क्यों नहीं देख पा रहे? अगर हम आत्मा को देखते बोलते हम तो भगवान के अंश है, तो फिर हम अपने आप से भी नफरत करते हैं। बोला कि ऐसे आंक दिए कि हम अपने आत्मा को भी नहीं देखते। पर जो व्यक्ति बदलना चाहता है, सच्चाई जानना चाहता है, तो उनको इन अंकों से नहीं, ज्ञान का अंक भगवान देते हैं, जिससे पता लगता है कि हम शरीर नहीं मैं। अतः चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचति अर्हसि। अगर मान लो आप भौतिकवादी की तरह तर्क लगाते हो कि पदार्थ एक साथ हो जाता है, फिर पदार्थ शरीर बन जाता है, फिर पदार्थ फिर से रसायन बन जाता है। जात से ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु, मृतस्य च तस्माद् अपरिहार अर्थे नातम सोचते अर्हति। इस प्रकार से पदार्थ अगर मिल गया, कुछ समय पहले भीष्म पितामह मान लो पदार्थ थे, अभी 450 साल 56 साल तक शरीर है, फिर से वो पदार्थ बन जाएगा। अभी मिट्टी था, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी का क्या मोल है? मारो तीर। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तानि मद्यानि भारत व्यक्तानि दानानि एव तत्र का परिदेवना। मिट्टी था, अभी रूप आ गया, फिर से मिट्टी बनेगा। अव्यक्त था, व्यक्त हो गया, अभी अब फिर से अव्यक्त होगा। इसमें रोना धोना क्या है? मिट्टी का क्या मोल है? आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेनाम् आचार्यवद वदति तथैव चन्य आचार्य चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। ये अर्जुन, ये आत्मा जो है बड़ा अद्भुत चीज है, विलक्षण में अलौकिक है। अरे लोग इसके बारे में सुनते, यही कोरोना वायरस में भी है, और हाथी के अंदर भी वही साइज का ये है, ब्लू व्हेल के अंदर भी। कुछ लोग आत्मा अद्भुत है करके कहते हैं, और कुछ लोग आत्मा अद्भुत है करके सुनते हैं। और ये सब होने के बाद भी लोग, एक अद्भुत बात यह है कि लोग आत्मा 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 सुनते हैं, पर आत्मा को समझ ही नहीं पाते हैं। जब तक व्यक्ति जिंदा है उसको मारते पीटते हैं, फिर मर जाए तो बोला अच्छा आदमी, तो भला आदमी था चला गया तो आत्मा, फिर बोलते हैं वो चला गया, वो चला गया। क्या, कौन चला गया? अरे पूरा ये हाथ पांव तो यहीं पे पड़ा है, सेवा तो वो लोग शरीर का कर रहा था, और फिर बाद में तो चला गया। फिर कहते हैं कि वो चला गया। कौन चला गया? ही इज गॉन। तो गेला तो मेला அவங்க போயாச்சு, हाँ चली गोशे। तो जब तक जिंदा है तो शरीर समझते हैं, और मरने के बाद बोलते हैं वो आत्मा है। ये बड़ा अद्भुत बात है। इसलिए अर्जुन, देहि नित्य अव्यय देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचते अर्हसि। ये ये देही यानी कि आत्मा हमेशा से था, है और रहेगा, और वो नाश नहीं हो सकता, वध नहीं हो सकता है। और शरीर जो है पहले नहीं था, अब यह है, फिर वापस नाश हो जाएगा। इसलिए शरीर का चिंता मत करो, शारीरिक उन्नति का चिंता मत करो, आध्यात्मिक उन्नति की चिंता करो, और कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन, आपको धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताओ। अगर आप धार्मिक जीवन व्यापन करोगे, पुण्य कार्य करोगे, तो आपको सीमित सुख मिलेगा। पर आपको आध्यात्मिक सुख चाहिए, आर्य यानी कि वैकुंठ का सुख चाहिए, तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताऊंगा। कृष्ण, आप धार्मिक जीवन के बारे में बताइए। तो भगवान कहते हैं स्वधर्ममपि च वैक्षाय न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मायाधि युद्ध श्रेयोन्य अनन्य क्षत्रस्य न विद्यते। आप क्षत्रिय हो, आप
अगर युद्ध करोगे तो पुण्य कमाओगे, और लड़ोगे तो जीतोगे तो राज्य मिलेगा, और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। यदृच्छया चोपा पानम स्वर्गद्वारम अपावृत्तम सुखानि क्षत्रिया पात लभन्ते युद्धम ईदृशम। इस प्रकार से लड़ो, पुण्य करो, शास्त्र में जो बताया वह बातें करोगे तो ये जो है धर्म कहता है, उससे थोड़ा सुख मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा या पृथ्वी में सुख मिलेगा। अतः चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। पर आप धर्म का मार्ग नहीं लोगे और और धर्म के मार्ग से अलग रहोगे तो आप जो है पाप के आप जो है अपना धर्म को पालन नहीं करोगे तो आप जो है पुण्य और सुख नहीं प्राप्त करोगे, और दुख पालन करोगे और युद्ध नहीं करोगे तो आप जो है जंगल में जाओगे, सब लोग बोलेंगे कि ये दर्द के मारे भाग गया, आपका अकीर्ति बढ़ेगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यामि ते अभयं संभवात् अस्य चकीर्तिर्मरणादति अतिरिच्यते। और क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी भयंकर जो है अकीर्ति होगा। अर्जुन, अगर आप धर्म का पालन नहीं करोगे, जो छोटा सीमित सुख है वो नहीं मिलेगा, और इतना दुख मिलेगा कि जीना भयावह हो जाएगा। भयाद्रनाद अपारातम माम शांति त्वं महारत ईशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशासि लाघवाम्। अगर धर्म के मार्ग में नहीं चलोगे तो जो सीमित सुख है वो तो नहीं मिलेगा, और अपार अनंत दुख मिलेगा। यानी कि भगवान के योजना से तालमेल थोड़ा सा भी नहीं होगा तो बहुत भयावह दुख मिलेगा। हॉरर मूवी से भी खतरनाक है हमारा जीवन हो जाएगा। अवच्चा अवक्ष्या वदम चा बाहुं वदिष्यांति तव हितः निंदस्ता तव समापयम् ततो दुःखतरं नो गेम। लोग आपका निंदा करेंगे, ये दरपुक है, ये इसके अंदर ये दया वया तो नाम के लिए बोल रहा है, पर वास्तव में वो कर्ण से डर गया था, भीष्म से डर गया था, द्रोणाचार्य से डर गया था। असल में दुख मिलेगा। इसलिए हत्वा वा परिष्यासि सर्गम जीत्वा वा भुक्षसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धय कीर्ति निश्चय। इसलिए धर्म के मार्ग में लगे रहो, सीमित सुख तो मिलेगा, जब मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज्य का सुख मिलेगा। इसलिए उत्तिष्ठ, दूसरी बार उत्तिष्ठ शब्द कहा जा रहा है। और अर्जुन, अगर आपको असीम सुख चाहिए तो आध्यात्मिक मार्ग में चलो, शरीर नहीं आत्मा समझ के आगे बढ़ो, गुरु धारण करके भगवान का योजना के समय। यह है आध्यात्मिक जीवन। सुख दुखे समाकृत्वा लाभ लाभ जय जयो तथा युद्धया जय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से आप अगर आध्यात्मिक मार्ग में जाओगे, जीत हार जय लाभ हानि निंदा ये सब जो है इससे परे चले जाओगे और भगवान को प्रसन्न करने में लग जाओगे। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तव इमं शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन परवासी। भगवान की योजना को अपना योजना बना के आगे चलो। ये जो है अद्भुत विलक्षण मैं ज्ञान के बारे में बताऊंगा, और ये जब करोगे तो आपके अंदर जो दुख है, कर्म का बंधन है, वो सब नाश हो जाएगा। आप जो है बहुत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। ये अपार अनंत सुख जो हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है वो प्राप्त करोगे। नेहा अब्रिकमनाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा भी आप आध्यात्मिक धर्म के मार्ग में जाओगे, 1% भी करोगे, वो कभी नाश नहीं होगा। आत्मा शाश्वत है। इस प्रकार से आत्मा आध्यात्मिक जीवन में जो भी कार्य करते वो शाश्वत रहेगा। अगर किसी ने पिछले जीवन में 1% भक्ति किया तो इस जीवन में वो 2% से आरंभ होगा, या फिर
इस प्रकार से ये चलता रहेगा, ये कभी नाश नहीं होगा। कोई पीएचडी करेगा पिछले जन्म में, पर इस जन्म में फिर से एबीसीडी सीखना पड़ेगा। वो नहीं कहेगा कि मेरे को डबल पीएचडी करना है। नहीं बाबा। कोई धीरू भाई अंबानी करोड़ अरबों लिया है, पर इस धीरू भाई अंबानी फिर से जन्म लिया है, पर वो आके बोलेगा मेरा बेटा, मैं धीरू भाई अंबानी आपके लिए ये सब कमाया, मुझे पैसा दो मेरा। नहीं मिलेगा, उनको फिर से मेहनत करना पड़ेगा। पर भक्ति जो है हमेशा से था, है और रहेगा, नाश नहीं होगा। नेहा अभ्यकम नाश होते प्रत्वायो न विद्यते। वो से वो कम भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, घटेगा भी नहीं। वो तो इसीलिए ये धर्म के मार्ग में थोड़ा भी जलेगा बहुत बड़ा भयंकर, यानी कि थोड़ा सा भी भक्ति करेंगे बहुत बड़ा खतरे से बच जाएंगे। सबसे बड़ा खतरा क्या है? मनुष्य जन्म जो है वो फिर से प्राप्त होगा। नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह फिर से चक्कर में घूमते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के। पर इतना बड़ा खतरे से बच जाओगे। व्यावस्यात्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदना बहुशाखाई अनंत बुद्धय व्यवसायी नाम। इस प्रकार से आप जो है भक्ति के मार्ग में लगे रहो। जो है भक्ति करते जाओ। इस प्रकार से भक्ति के मार्ग में आप अगर लगे रहोगे तो व्यवसायी आदमी का बुद्धि, आत्मा के आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आध्यात्मिक कार्य में जब लगोगे तो आध्यात्मिक कार्य में आप लगोगे तो आप जो है आध्यात्मिक कार्य में लगे रहोगे। व्यवसाय आत्मी का बुद्धि एक है गुरु नंदना। ये जो है भक्ति के मार्ग में आप लगे रहो। और प्लीज भक्ति के मार्ग में लगे रहो। और ये जो है एक है गुरु नंदना। इसमें इसी को अपने अपने जीवन बना लो। एक है गुरु नंदना, यानी कि इसके सिवा और कुछ नहीं। व्यवसायत्मक बुद्धि एक है गुरु। पर जो आध्यात्मिक उन्नति में जाता है वो केवल भगवान को प्रसन्न करना उसका योजना रहता है। जो भक्ति के मार्ग को छोड़ के और किस रहता, भौतिक जीवन में रहता है, तो वो अलग अलग लोग को प्रसन्न करना चाहता है। कभी छोटा रहता है तो माँ को प्रसन्न करता है, थोड़ा बड़ा होता है पिताजी को, फिर दोस्तों को, फिर गर्लफ्रेंड को, फिर पत्नी को, फिर बच्चों को, फिर पोतों को। उन प्रसन्न करने का केंद्र बदलता रहता है। पर जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जैसे वो मंत्री कहता है, हाँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगा रहता है। याम इमाम पुष्पिताम्बाच प्रवदन्ति अविपाश्चित वेदर वादरता पात नान्यान स्थिति वादिना। जो भक्त होते हैं भगवान का, वो वेदों के बातों में नहीं आते हैं। हम वो सेठ वेठ के बातों में भी नहीं आते हैं, दुनिया वालों की बातों में नहीं आते, दुनियादारी में नहीं पढ़ते हैं। और वेदों में स्वर्ग के बारे में बताए उसमें भी नहीं फंसते हैं। कामात्मा स्वर्ग पार जन्म कर्म फला प्रदा क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। वो जानता है कि कम बुद्धि, ये वेदों की जो बातें हैं कम बुद्धि वालों को आकर्षित कर लेता है, और वो स्वर्ग जाने का इच्छा करता है या इस संसार में ताजा मोटा होने का प्रयास करता है। पर वो शरीर तक ही सीमित, शरीर सीमित सुख देगा। मुझे आध्यात्मिक सुख, अपार अनंत सुख, भगवान को प्रसन्न करके भगवान के भी ज्यादा सुख प्राप्त करने के लिए भक्ति करूंगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम ते अपहरत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समदो न विद्यते। वो भक्त पंडित तत्वदर्शी जो है जानता है कि ये कम बुद्धि वाले जो है भोग ऐश्वर्य में लगते हैं, अप्सराओं के साथ नाचते हैं, राजा बन के जो है शासन करके भोग ऐश्वर्य में लगते हैं, प्रसिद्ध, और इसी में लिप्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि शरीर इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य है। पर वो आध्यात्मिक सुख के बारे में उनको किंचित भी ज्ञान नहीं होता है। ये जो है त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मभान। इसलिए अर्जुन, आप जो है वेदों में बताया गया है, पर वेदों से परे चले जाओ। वेदों में भी सत्वगुण रजगुण और तमगुण, ये इसके बारे में विस्तार में 14वें अध्याय में बताएंगे। पर आप इनसे परे हो जाओ, आप तीनों गुणों के परे हो जाओ और आध्यात्मिक सुख के और आगे बढ़ो। यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतो एतावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता।
इस प्रकार से पुराने जमाने में क्या होता था, एक उदाहरण देता हूँ, दृष्टांत देता हूँ। जैसे छोटी छोटी दुकान में दाल लेने के लिए, किराना का दुकान, सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान, इसे इसे जाता है कपड़ा लेने के लिए। पर एक सुपर मॉल आ जाता है, उसमें सब कुछ मिलता है, किराना, सब्जी, कपड़े, खिलौना एक साथ। इसी प्रकार से जो है इस संसार में जो है जैसे इस संसार में जो है इस संसार में वेदों में अलग अलग बातें बताया जाता है कि अमीर बनने के लिए ये करो, ये करने के लिए तंदुरुस्त बनने के लिए करो, विद्या प्राप्त करने के लिए करो, बल प्राप्त करने के लिए। पर तो भगवान का भक्ति करेगा, अपने आप अमीर बनेगा, सुंदर बनेगा, बलवान होगा और ज्ञानवान होगा। तो पुराने जमाने में क्या होता था, कपड़े धोने के लिए एक कुआं होता था, पानी पीने के कुआं होता था, सब्जी स्नाने के लिए दूसरा कुआं होता था। इस प्रकार से अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कुआं। पर एक बड़ा तालाब कभी होता है तो उसमें सारे कार्य किया जाता है, स्नान करते थे, पीने का पानी इत्यादि। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि आप आध्यात्मिक अगर हम जीवन व्यापन करेंगे तो अपने आप उसमें सारे भौतिक सुख आ जाएगा। स्वर्ग का सुख, ब्रह्मलोक का सुख, संसार का सुख आध्यात्मिक सुख में और उससे भी ज्यादा मिलेगा। जैसे 1000 रुपया के नोट में 500 का रुपया भी आ जाता है, 100 रुपया भी आ जाता है, 50 रुपया भी आ जाता है, 20 रुपया भी आ जाता है, 10 रुपया भी आ जाता है, 5 रुपया भी आ जाता है, 2 रुपया भी आ जाता है, 1 रुपया भी आ जाता है, 50 पैसा आ जाता है। इस प्रकार से इसीलिए कर्मानेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संग कर्मणानि। इसीलिए आध्यात्मिक कर्म करने का अधिकार है जीव को। हम सबको आध्यात्मिक कर्म करने का अधिकार है, ना कि ना कि पर कर्म का फल जो है का अधिकार नहीं है, भगवान कहते हैं। इसीलिए हम सबको आध्यात्मिक मार्ग में लगना चाहिए और भगवान कहते हैं कर्म करते जाओ। आध्यात्मिक करना ये फैक्ट्री का काम नहीं, भौतिक काम नहीं, आध्यात्मिक कर्म करने का अधिकार है। कर्म का फल का चिंता मत करो, भगवान कहते हैं। आप जो है, मान लो एक उदाहरण देता हूँ, दृष्टांत बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने लखपति का काम किया तो उनको जो है उनको जो है 1000, 2000, 5000, 10,000 मिलेगा। करोड़पति का सेवा किया तो 1 लाख, 2 लाख मिलेगा। अरबोपति का सेवा किया तो 50 लाख मिलेगा। करोड़पति का सेवा किया तो 1 करोड़ मिलेगा। पर लक्ष्मीपति का अगर सेवा करेंगे तो कितना कितना मिलेगा, अनगिनत मिलेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं आप जो है मेरा सेवा कर रहे हो, तो फल कितना मिलेगा चिंता मत करो। ऐसा मत करो कि एक नारियल तोड़ दिया, बोला वन रूम किचन, अरे बोला आपने लक्ष्मीपति का सेवा किया, मैं आपके लिए गोलोक वृंदावन में बंगला बना रहा, आपने पूरा पानी फेर दिया। हाँ, ये वन रूम किचन, वो भी एक मीरा रोड जैसे जगह में, मुंबई में। हाँ, मैं तो आपको मुंबई क्या, स्विट्जरलैंड क्या, मैं तो स्वर्ग क्या, ब्रह्मलोक क्या, वैकुंठ क्या, गोलोक वृंदावन के बारे में सोच रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं आप अनु हो, छोटे हो, आपका विचार भी छोटा है, मैं विभु हूँ, मेरा विचार। कर्म करो मेरे लिए, मैं बहुत देने वाला हूँ, इस फल का चिंता मत करो। तो बोले फल का चिंता नहीं करूं तो मैं कर्म जैसे नौकरी करो, नौकरी करो, पैसा नहीं दोगे तो बोले अरे मैं पैसा नौकरी क्यों करूं। नहीं, आप चिंता मत करो, मेरे लिए कर्म करोगे मैं आप बहुत देने वाला, इसलिए कर्म किए बगैर भी मत रहो। और कर्म करने के बाद अगर फल मिल गया तो फल का अधिकारी आप है, ऐसे भी मत समझो। तो इस प्रकार से भगवान जो है बहुत जो है कृपा बरसा रहे हैं। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्ति में भगवान की योजना को समझ लेते हैं, भगवान चप्पड़ फाड़ के सुख देंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसीलिए योगस्थ आप भक्ति योग में लग जाइए और सुख दुख से परे हो जाए, हार जीत का चिंता मत करो। हम जैसे जटायु हार गया पर उनका जो है अंतिम संस्कार भगवान ने किया। तो अर्जुन जीत लिया, हाथ पर अपार आनंद सुख पाया, पर दोनों ने भगवान का सेवा किया। दूरे न ही आवरण कर्मा बुद्धि योग धनंजया बुद्ध सरम अविंचाय कृपा न फल हेतवा। इस प्रकार से भगवान की योजना से अलग जो कुछ भी होगा वो भयंकर है, कार्य है, वो हमारे जीवन को हॉरिबल कर देगा, हॉरर मूवी से भी खतरनाक कर देगा। इसलिए जो भी भगवान की योजना से अलग है, भक्ति से अलग है, उन चीजों से बहुत दूर रहो।
जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं, कृपण होते हैं, बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हैं, वो इन चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। बुद्धि युक्त जा जहाति जहाति यह उभे सुकृत दुष्कृत ए तस्माद् योगय युजस्व योग कर्मशु कौशल। आप योग कर्मशु कौशल एक्सपर्ट बन जाओ, किस प्रकार से भगवान की योजना को समझना है और भगवान की योजना को समझ के भगवान की योजना में लग जाना, इसमें आप कुशल बनो, एक्सपर्ट बनो। आप ये चिंता मत करो अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, भगवान आप चप्पड़ फाड़ के सुख देंगे। कर्मजाम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ति अनामयम। और इस प्रकार से आप मेरी योजना को समझते जाओगे, मेरे योजना को समझते समझते शरीर त्यागने के बाद मेरे धाम में अपार अनंत सुख को प्राप्त, अनामयम, सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे, विनिर्मुक्त्वा, सारे दुख से मुक्त हो जाओगे। यदा ते मोह कलीलां बुद्धिर्व्याति तरस्यति तदा गन्तस्य निर्वेदं स्वतवस्य स्वतव्यस्य। इतना सुख प्राप्त करोगे जितना आपने कभी सुना नहीं होगा, अनुभव नहीं हुआ कभी, जो है किसी ने बताया नहीं होगा, उस प्रकार का जो है सुख आप प्राप्त करोगे। इस संसार की जो झमेला है, हॉरर मूवी है, उससे आप बाहर निकल जाओगे। श्रुति विप्राति पानाते यदा स्थायति निश्चल समाधो अचल बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। और इस प्रकार से आपका भगवान की योजना को आप अच्छी तरह से समझ लाओगे, फिर चाहे कोई बुद्धिमान व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट करे या वेद के द्वारा कोई मन को विचलाने वाले स्वर्ग की बातें, वो सब में मन फंसेगा नहीं, क्योंकि भगवान का जो प्रेम आपने प्राप्त कर लिया, सुख प्राप्त कर लिया। जैसे ध्रुव महाराज ने क्या कि स्थित स्थानीय अभिलाषी तपसी हम, तो वो कहता है कि अब मुझे भगवान आपका भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति, उनका मन स्थिर हो जाएगा। अर्जुन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अरे वाह रे वाह रे वाह, भगवान आपने भक्ति का इतना गुणगान किया, तो मुझे कृपा करके बताओ, जो भक्त इतना भगवान का योजना समझ के भक्ति में लग जाते हैं, उनका उनका लक्षण क्या है, वो कैसे व्यवहार करते हैं, वो कैसे अपने आप को माया से बचाते हैं और भक्ति में कैसे लगाते हैं। चार प्रश्न एक एक ही चार बातें एक ही प्रश्न में पूछ लेते हैं। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि स्तास्य केशव स्थित दि किम प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम। उनके लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ से, हाँ, उनके लक्षण क्या है, तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है। अरे वाह, क्या इतना सुंदर बात बताया कि भक्त अपार आनंद सुख को प्राप्त करता है। तो यह मंत्री का उदाहरण, प्रभुपाद जी का जीवन को लेंगे तो ये बातें बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। श्री भगवान वाच, श्री भगवान यहाँ चाहिए सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, श्री का तो सुंदर, भगवान कहते हैं महत्वपूर्ण, वाचक कहते हैं कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें कहेंगे, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण कर देगा। प्रजाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् महात्मात्मान तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। वो व्यक्ति जो भगवान की योजना को समझ लेता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, वो मंत्री की तरह जो है इस संसार में हमेशा प्रसन्न रहता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। अपार भक्ति उसको उनको भौतिक कार्य से कुछ लेना देना नहीं होता है, केवल आध्यात्मिक चिंता करता रहता है, सारे भौतिक विचार को त्याग देता है। वो केवल जो भी होता है भगवान अपने अच्छे के लिए करता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, और उसके सिवा राजा को भी प्रसन्न करने के लिए जैसे मंत्री लगाता है वो नहीं पढ़ेंगे। दुखेषु अनुविद्वग्ना मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतरागमय क्रोध स्थितधीरमुनि उच्यते। अब वो जो है कैसे बोलता है, यानी कि वो कैसे व्यवहार करता है, अगर कुछ दुख आता है, तो दुख आता है तो वो रोता नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो जानता है। जैसे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के चार बेटे थे कयादु से, हलाद, हनुमलाद,
संहलाद और प्रहलाद, छोटा और सबसे प्यारा प्रहलाद था। गोद में बिठाता था, प्यार देता था। पर जिस वक्त उनको पता लगा कि ये नारायण का उपासना ना भक्ति कर रहा है, तो बहुत ये किया। तो उनको खतरे से, पहाड़ से फेंका, ये किया वो किया। तो प्रहलाद ये नहीं कहा ये क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे पिताजी ऐसे क्यों कर रहे हैं, कभी कंप्लेन नहीं किए। वो अम्बरीश महाराज ने कभी कंप्लेन नहीं किया ये कृत्या नाम का असुर मेरे को मारने क्यों आया। वो जानते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो जानते हैं अगर भगवान मुझे मारना चाहते हैं तो मैं और अच्छा भक्ति करूंगा, अंतकाल मैं अंतकाल माँ में स्मरण मुक्ता हो जाएगा। अगर भगवान अगर मुझे जिंदा रखना चाहे तो ये कृतियां या कोई कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकते। सुख से दुख से वो किसी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। और दुख आ जाते हैं तो वो निरुत्साहित नहीं होते हैं। और सुख सब कुछ बहुत सब कुछ अनुकूल होने लग जाते तो नाचता नहीं है। जैसे बैंक का एक कैशियर होता है, पैसा आता है तो वो नाचता नहीं, बल्ले बल्ले। और कोई पैसा लेके जाता है तो होता नहीं, बोले बैंक के लिए पैसा आया, बैंक से पैसा गया। और इसीलिए वो विचलित नहीं होता है। यह सर्वत्र अनाभीष स्नेह तत्त प्राप्य शुभ शुभम नाभिनंदती न द्वेषति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। स्थित प्रज्ञ के बारे में बात हो गया। प्रज्ञ व्यक्ति क्या है, वो उसके लिए कोई बुरा नहीं कोई अच्छा नहीं। वो जानता है ये पैसा आया बैंक के लिए, पैसा गया बैंक से। और इसी प्रकार से भगवान ने मुझे ये महल दिया और भगवान ने मुझे महल से बाहर निकाला। मुझे क्या करना है, बैंक का सेवा करना है। और मुझे क्या करना है, भगवान का भक्ति करना है। और इस प्रकार से वो किसी को बुरा नहीं कहता है, बोलता है मैं भगवान का बेटा हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट कहते हैं। ये बाकी सब भी भगवान के संतान है। वो इसलिए वो दुखी नहीं होते हैं, है ना। बोलते हैं ये अच्छे हैं बुरे नहीं, ये कोई थोड़ा नटखट है, थोड़ा ये सीधा है। हाँ, पर वो सबसे प्यार करता है क्योंकि सब भगवान के संतान है। वो कैसे अपने आप को बचा के रखता है अगर कष्ट आता है तो। कैसे बैठता है, यदा संहरते चाम्य कुर्म इव सर्वसा इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। वो जान लेता है कि ये मन को मैंने बहुत बहुत जन्मों तक बिगाड़ के रखा था, अब ये मन को और बिगड़ने नहीं दूंगा। और इस प्रकार से वो अपने मन को जो है भगवान में लगाता है, साधन में लगाता है। जब इंद्र तृप्ति की बारी आ जाता है तो वो अपने आप को बचाता है। जैसे एक कुर्म होता है, कुर्म यानी कि कछुआ होता है। जब खतरा आता है तो वो कवच के अंदर सर पूंछ दो हाथ दो पांव को अंदर ले लेता है, खतरा चला जाता है। इसी प्रकार से जब बहुत फिल्मों का गाना वगैरह सुन आ जाता है नेटवर्क, यूट्यूब में बहुत कुछ चलता है तो वो सब बंद करके अपना भक्ति में लगता है। जैसे एक शिकारी, बड़ा भागवत में सुंदर उदाहरण, वैसे एक शिकारी बड़ा मेहनत करके शिकार को अपने जाल में लाता है। तो वो जानता है नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी कि थोड़ा सा भी असावधानी हो गया सारे जो है शिकार भाग जाएंगे। इसी प्रकार से वो भी जो है वो जानता है थोड़ा सा भी मन विचलित हो जाएगा, इंद्रिय विचलित हो जाएगा, ये मन जो है फिर से पागलपन की तरह नाचने लगेगा। तो सावधान रहता है। हाँ, एकदम अपने आप को बचा के रखता है। ये अपने आप को बचा क्यों पाता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा भक्ति का रस मिल गया, मंगल आरती में आने का रस मिल गया, प्रवचन सुनने का, भागवत सुनने का रस मिल गया। इसीलिए कर सकता है। साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उनको वो मंगल आरती का रस नहीं मिला है। जैसे एक व्यक्ति जो है सूखा चपाती खाता है, उनके सामने रसगुल्ला इत्यादि रखे तो रसगुल्ला ही खाएगा और बोलेगा सूखा चपाती आज चाहिए, बोले बिल्कुल नहीं चाहिए। इसी प्रकार से वो 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 जो आध्यात्मिक साधन में जो आनंद मिल रहा है वो कभी खोना नहीं चाहता है। उन्होंने अनुभव किया। पर साधारण व्यक्ति क्योंकि वो ऐसा नहीं किया है, वो फिल्म ही देखते रहेगा, वो यूट्यूब ही देखता रहेगा, है ना। विषया विनिवर्तन्ते निरहरस्य देहिनां रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उन्होंने जो है भक्तों का संग, आद्या मंगल आरती का रस और हरि नाम का जप का रस, हरि नाम कीर्तन का रस, भागवत का रस, भक्तों का सेवा का रस का अनुभव किया। इसीलिए वो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए मैं ये तुच्छ निंदनीय कार्य में नहीं लगूंगा। पर ये साधारण व्यक्ति से नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा भी भक्ति का जिन्होंने अनुभव किया है, उनके लिए ये बात कहा जा रहा है। ये तो ये तो ही अपि कौन्तेय
पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रभासं मन। वो जानता है थोड़ा सा भी इंद्र तृप्ति में अगर मन लग जाएगा, जैसे शिकारी, हाँ, थोड़ा सा भी नजर हटी, दुर्घटना घटी, वो शिकार जो है, पंछी जो है उड़ जाएगा। इसी प्रकार से वो जानते हैं, थोड़ा भी अगर फिल्म देखे, ये देखे, तो घंटों घंटों ऐसे ही चला जाएगा, है ना। तानी सर्वाणि संयम्य युक्त अस्तित असित मत पर वसे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये स्थित प्रज्ञ जो है, वो पंडित जो है, वो इस प्रकार से अपने आप को संभाल के रखता है, एक स्वतंत्र सुरक्षित वातावरण में रखता है, जैसे कछुआ जो है अपने आप का रक्षा करता है। दायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते संजात संजयते कामा कामा क्रोध विजायते। वो जानता है थोड़ा भी अगर हम ऐसे चीज को देखते हैं जिसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे बात को सुनते हैं जो नहीं सुनना चाहिए, ऐसे चीज को खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, तो मन जो है पूरा सा उसी पे लग जाता है। जैसे एक अच्छा घर का लड़का, ये बहुत अच्छा लड़का है, पर वो उस कॉलेज में जाता है, अच्छा पढ़ाई करता है, एक दिन एक सुंदर लड़की आ जाता है, तो वो उसको देखते ही रहता है, जैसे ही उसका देखते देखते उसका संग करने लग जाता है। फिर घर में जाके उसका ध्यान कर लेता है, जाए तो विषान पुंसान हो जाता है, संगात स्थिति ऊपर जाए तो हो जाता है। फिर संजात संजात वो काम करता है, ये मेरा जो है मेरी हो जाएगी, पर मेरी हो जाएगी बोलते हैं, तो फिर वो राखी के दिन वो वही आके बोलता है भैया राखी बांध दो, तो उसको आ जाता है क्रोध। तो फिर बोलता है कि ठीक है, रोज डे में रोज दे के बात को पक्का कर लेता हूँ। तो फिर उस दिन आता है, बोलता है कि ये लो वेडिंग कार्ड, तो उसका आ जाता है क्रोध। ये किसी और के साथ शादी कर रहा है, तो तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। वो क्या करने लग जाता है, उसके सुहागरात के दिन वो उसके पति को भी मारने जाने जाता है, और उसको भी मारेगा और खुद को भी मारेगा, और जेल चला जाएगा। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशत् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशोत् प्रणश्यति। क्रोध आ गया तो भूल जाता है, वो अच्छे घर का लड़का है और बहुत सारे सुंदर लड़के उसके आएगा, पर वो भूल जाता है। क्रोधात सम्मोह सोमोह होने के बाद स्मृति संपद, वो इतना अच्छा घर का लड़का भूल जाता है। स्मृति भ्रंशत्, अभी उसको इतना क्रोध आ जाता है, वो ऐसे जघन्य नीच तुच्छ कार्य करता है, वो जेल में जाके बुद्धि नाश हो जाता है और जेल में पड़ जाता है। इसी प्रकार से भक्त जानता है, थोड़ा सा भी अगर मन की बात सुन लिया तो खेल खत्म। हम भूल जाएंगे कि हम भगवान के दास हैं, और भगवान छप्पड़ फाड़ के सुख देगा, वो सब भूल के हम तो नगण्य तुच्छ कार्य में लग जाएंगे। राग देश विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरान आत्मा विषय विधेयात्मा प्रसादान अधिगच्छति। और वो भक्त कैसे जीवन चलता है, बड़ा सुंदर कहते हैं, वो हमेशा इस संसार के आकर्षण से दूर रहता है। और संसार में जो बुरा हो रहा है उसका भी ज्यादा उससे भी ज्यादा अच्छी चीज से भी दूर रहता है, और बुरी चीज से भी दूर रहता है। राग द्वेष, वो इस संसार में किसी के प्रति आकर्षण नहीं, और किसी से नफरत भी नहीं। सब लोग भगवान के अंश है, सबका सेवा करना है, सर्वे सुखी न भवंतु, ऐसा विचार रहता है। और इस प्रकार से जो है वो सब खुद भगवान के भक्ति में रहता है और सबको भगवान के भक्ति में लगाता है, यही है। और ऐसे करने से उनको भगवान का कृपा मिलता है, और कृपा से और आनंद का अनुभव करता है, और वो आनंद से सारा दुख जो है चूर चूर हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर अश्य पा जायते प्रसंचेत सही आसु बुद्धि पार्यवती तते। इस प्रकार से भगवान का कृपा से और सुख का अनुभव करता है, अपार आनंद सुख को प्राप्त करता है, और आनंद का अनुभव करने लग जाता है। नास्ति बुद्धि युक्त अस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयत शांति संतस्य कुतः सुखम। वो जानता है कि भगवान के संबंध, जब तक मैं भगवान से संबंधित नहीं था, तब तक जो है मेरा मन स्थिर नहीं था, और मन स्थिर नहीं था तो शांति कहाँ होगा, और शांति नहीं रहेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा। तो इस प्रकार से वो जानता है भगवान से जुड़ने के बाद अपार आनंद सुख मुझे प्राप्त हुआ। इंद्रियाणाम ही चरंतम यन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसी। वो जानता है कि भगवान से जुड़े नहीं रहेंगे तो ये संसार
संसार का जो माया है एक हवा की तरह है। और जिस प्रकार से वायु जो है समुद्र में चलने वाला जो जहाज है अपने दिशा से बहुत दूर लेके जाता है, इसी प्रकार से इस संसार का माया का जो जाल है वह अगर हमारा मन स्थिर नहीं होगा तो भगवान के सेवा से दूर चला जाएगा और पार अनंत दुख को प्राप्त करेगा। इसलिए तस्माद् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। वो प्रज्ञ है, जो है स्थित प्रज्ञ जो है, जो तत्वदर्शी है, पंडित है, वो जो है अपने मन और इंद्रियों को, जैसे वो शिकारी जाल में शिकार को रखता है तो नजर हटी दुर्घटना घटी तो बहुत सावधान रहता है। इसी प्रकार से या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं। संसार के लोग जिस चीज पे आकर्षित होते हैं, चमक दमक चटपट, उन चीजों से पंडित लोग दूर रहते हैं। और पंडित लोग का मन भगवान भक्ति में रहता है, उन चीजों से संसार के लोग दूर रहते हैं। दोनों का पसंद अलग होता है। अपूर्या मानम अचल प्रतिस्तम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वेषां शान्तिमाप्नोति न काम कामीम्। इस प्रकार से जो है उनका मन जो है धीरे 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 समुंदर जैसे हो जाता है। जैसे अनेक अनेक नदी आता है समुंदर में, तो समुंदर का समुंदर जो है अपना सीमा को पार नहीं करता है। पर संसार के लोगों का मन जो है एक कप एक 200 ml का कप की तरह होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी आ जाएगा, पूरा उबर के आ जाएगा। पर पैसा हो तो वो या स्त्री हो या कुछ भी हो, जो भी आएगा वो देखेगा ये भगवान का है और भगवान के सेवा में लगाएगा। जो भी जाएगा वो भगवान के सेवा में जाएगा। इस प्रकार से उनका मन जो है समुंदर जैसे हो जाए। प्रभुपाद जी के जीवन में पैसा आया, लोग आए, सब कुछ भगवान के सेवा में लगा। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। विहाया कामम यह सर्वान् पुमं चरति निष्प्रियः निर्मम निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। इस प्रकार से वो जानता है मैं भगवान का हूँ, मेरे पास जो भी है वो भी भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। निर्मम निरहंकार हूँ, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ कर रहा हूँ वो जो है भगवान की कृपा से कर रहा हूँ। मैं कुछ भगवान से कृपा से कर रहा हूँ और भगवान की सेवा में कर रहा हूँ। निरहंकार, भगवान की कृपा से हो गया, भगवान को श्रेय देते हैं। निरहंकार निष्प्रिय, वो जानता है ये सब जो है भगवान का है, भगवान की सेवा में लगन में अपने घर नहीं लेके जाता है। निष्प्रिय, इस प्रकार से वो जो है भगवान का योजना को समझ के भगवान के सेवा में लग जाता है और हर समय हर स्थान और हर परिस्थिति में अपार आनंद सुख को प्राप्त करता है और अपार शांति को प्राप्त कर लेता है। एषा ब्रह्मी स्थित पात नैनम प्राप्य विमुयति स्थित अस्यम अंतकालेपि ब्रह्म निर्माण रिच्यति। और इस प्रकार से वो अपार अनंत सुख का जीवन जीता है। भगवान की सेवा करते 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 अंत समय आता है तो भगवान का स्मरण करके भगवान का धाम को ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति प्राप्त कर लेता है। जीते जी उनका जीवन आनंद में रहता है और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम में आनंद का अनुभव करता है। यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। यानी कि जो भगवान का भक्ति करेगा, भगवान का योजना को जान लेगा, गुरु धारण करके वो जीते जी सुखी रहेगा, देह त्यागने के बाद अपार आनंद सुख को प्राप्त करना। यानी कि हर स्थान हर परिस्थिति में वो हर समय सुख को अनुभव करने के लिए भगवान का योजना को समझना चाहिए कि भगवान का योजना क्या है। हमें दुखी करना नहीं, सीमित सुख देना नहीं। भगवान का योजना है हमें अपार अनंत सुख देने के लिए। इसलिए अपार अनंत सुख जानने पाने के लिए हमें भगवान का योजना समझना है और भगवान का योजना समझने के लिए भक्ति करना है और भक्ति करने के लिए भगवत गीता समझना है और भगवत गीता समझने के लिए भगवान कहते हैं अच्छे भक्त बनो, भक्तो असी में सका चेती। अच्छा भक्त बनने के लिए हरि नाम करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अगर हम सब एक अच्छी तरह से करेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, भक्तों असी में सखा चेती हो जाएगा, भगवत गीता समझ में आएगा, भगवत
और भगवान का योजना समझ आके हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान में अपार आनंद सुख का अनुभव करके हम औरों को सुखी करके, अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक कर देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।